चलो आइए आनंद जी। ललित दुबे जी, प्रमोद दुबे, मोदी जी, आप लोग क्रमशः आते रहें। काफी लोगों की इच्छा है महाराज जी को माल्यार्पण करने की, तो थोड़ा शीघ्र हम लोग चलते रहें, माल्यार्पण करते रहें और हम लोग तालियां बजाते रहें। थोड़ा तालियां बजाते रहिए। रामानंद यादव जी, कृष्ण कुमार चौबे जी, नीरज द्विवेदी, डॉक्टर नीरज द्विवेदी, जो अपने ही गांव के अपने डॉक्टर विजय शंकर दुबे जी के कृपा पात्र हैं, उनके नाती हैं। बहुत ही सहज हैं डॉक्टर नीरज द्विवेदी जी, न्योता खाई में तेज हैं। अच्छा। व्योमकेश उपाध्याय जी, मनोज श्रीवास्तव गुड्डू जी, अरुण दुबे जी, आशुतोष बरनवाल जी, आप लोग क्रमशः आते रहिए। शशिधर मिश्रा जी, बंशीधर मिश्र जी, मिश्र साहब, सतीश दुबे जी, विभू दुबे जी, नवनीत चौबे जी, शुभम दुबे जी, अनमोल मिश्र जी। लक्ष्मी शंकर मिश्रा, भैदपुर, भैदपुर मास्टर साहब आइए। एकदम लगता है भैदपुर है। व्योमकेश उपाध्याय संभवतः उपस्थित नहीं है। शिवांश, अगर उनके पुत्र यहाँ हैं तो वो आए और माल्यार्पण करें। शिवांश, अनु, ये रामलीला के पात्र हनुमान जबरदस्ती बनते हैं। हनुमान जी, अब मैं बिना समय गंवाए शांडिल जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि राम कथा रूपी अमृत वर्षा हम सब पर करें। चलिए शिवांश आगे, शिवांश जी माल्यार्पण करें। अब मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि राम कथा रूपी गंगा में हम सबका अवगाहन कराएं। श्री शांडिल जी महाराज और चुटकी बाबा। खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि। खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि। सरितु समुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्या। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि
जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सोदय सुरथ अजीर बिहारी। ऐसे ही बीनो हरि भजन खगेसा, अमिटई न जीवन केरी कलेसा। तरई न बीनु से ये मम स्वामी, तरई न बीनु से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, कह हनुमान विपति प्रभु सोई। अजब तव सुमिरन भजन न होई। लेकिन जब और जहां भजन होई, बरसहि राम सो जस बैर बारी। बरसहि राम सो जस बैर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। अकहु नाथ संक्षेप विचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख को ना काहे। सरदा तपनी सी सरदा तपनी सी शशि अपहरी। संत दरस जिमी पातक टरई। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। परमात्मा के नाम पर एक दफा जरा और जोरदार ढंग से सब लोग बोलो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकर्ता जन, पदाधिकारी, सबका सादर विशेषतम हार्दिक अभिनंदन। तिलठी की इस बहुत खुसूसी जमीन का अभिनंदन, अभिवादन, वंदन। अभी जिनकी कथा को सुनकर के आप आह्लादित हो रहे थे, तीर्थ से मां पीताम्बरा के सानिध्य में रहने वाली बहुत ही सुविशिष्ट कथावाचिका और हिंदुस्तान के तमाम मंचों से अपने व्याख्यान के द्वारा, संगीतमय प्रवचन के द्वारा लोगों की जिंदगी की दिशा को सकारात्मक बना देने की सक्षम कथाकारा राधिका, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बहुत लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने अपने व्याख्यान से 2 ही दिन में सही, लेकिन आपने आह्लादित किया। उनके पूर्व अपने व्याख्यान के द्वारा, कथा के द्वारा आपको प्रसन्न कर रहे थे श्री धरणीधर जी महाराज, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले बहुत ही सुचिंतित व्यक्तित्व और सच्चे अर्थों में सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासी आयामों में भी, जो कि भारत की एक हकीकत है, उसमें अपना दखल रखने वाले चिंतनशील व्यक्तित्व और युवाओं को प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व आदरणीय हमारे श्री राजनाथ चौबे जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आदरणीय श्री रुद्र प्रसाद उपाध्याय जी, आप समझो उम्रों का फैसला बॉडी से नहीं होता है, चेतना से होता है। अगर कोई 25 साल का, 30 साल का नौजवान है और हमेशा बैठा हुआ है डिप्रेशन में, जिंदगी बेकार है, क्या करूं, वो बुढ़ा है। और अगर कोई आदमी 70 साल का है और वो लड़कों से कह रहा है कथा कराओ, हम हैं,
वो आदमी बूढ़ा नहीं है, वो आदमी जवान है, क्योंकि ऐसे ही लोग नौजवानों की ताकत बनते हैं। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन आशुतोष उपाध्याय जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मेरे परम प्रिय आनंद, अभिनंदन भी, अभिवादन भी, तुम्हें खूब आशीष भी। प्यारे चंदन, तुम सच में इस मिट्टी के भाल पर चंदन की तरह हो, नौजवानों के लिए आइकान हो। मैं गया दक्षिण भारत की यात्रा में, और जिस तरीके से चंदन ने वहां मेरा स्वागत किया, मैं बेहद बेहद अभिभूत हुआ। यकीन मानिए आप, जिस जमीन में संस्कार के बीज बोए गए हों, वहीं पर चंदन जैसी फसलें उगती हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन भी, आशीष भी। प्यारे द्वारिकाधीश, बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और परचम लहराइए पूरे हिंदुस्तान में। संगीत के हमारे जो फनकार कलाकार हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और यकीनन व्यास परंपरा के बरगद मैं संप्रेषित करता हूं अपना प्रणाम आदरणीय स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद, और नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में सब लोग शामिल होने का प्रयास करिएगा। कोशिश करिएगा कि जबान के लिए एक अच्छी चीज जो हासिल है, रुक जाइए मैं घबराता हूँ, है ना। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि कुछ शब्द जो है हमारी जबान के तासीर को बदलते हैं। जुबान का भी एक कैरेक्टर होता है ना। आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में बातचीत करते हैं ना, तो 100 बात मतलब 10 वाक्य बोलेंगे तो 10 में कम से कम 20 गाली देंगे। तो वो इसका मतलब वो जबान के कैरेक्टर के लिए राम का नाम सबसे ठीक ठाक है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा भी ट्रेंड होती है ना। तो इसलिए सब लोग शामिल होइएगा। एक निवेदन कर दूं आपसे, ध्यान रखना आप, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी से अच्छी, महान से महान चीज अगर किसी ऐसे के हाथ में पहुंच जाए जो उसका पात्र नहीं है, AK-47 हो और बंदर के हाथ में थमा दो, जुमला भी है, बंदर के हाथ में बंदूक, तो बर्बादी पैदा हो जाएगी। अच्छी से अच्छी, महान से महान चीज। इसीलिए विवेक की पैदाइश के लिए आदिकाल से फिर मध्यकाल में बाबा तुलसी तक इस बात की सबने वकालत और वजाहत किया कि हर नगर में सत्संग होना चाहिए। क्योंकि जब विवेक पैदा होता है तो आप किसी भी चीज की महत्ता को समझ करके और अपने जीवन में विभिन्न आयामों में उसको लागू करते हैं। मैं एक प्यारी बात बताता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। हाँ श्री लाओ बेटा, तुम लोगों पर मैं बहुत भरोसा करता हूं, है ना। तो बेटियां, आज मैं चर्चा सुन रहा था कि आप समझिए कई बेटियां इतनी गजब की पढ़ाई कर रही हैं, B.Tech, M.Tech, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो बहुत हौसला है आप इस मुल्क का। सुनो, दुनिया की सबसे अच्छी चीज पुराणों में क्या मानी जाती है? सबसे अच्छी चीज, जैसे मान लिया आपने तपस्या किया तो शंकर भगवान आ गए तो वरदान देंगे, जितना आप मांगेंगे उतना देंगे, ठीक है। विष्णु भगवान आएंगे, वरदान देंगे, जितना आप मांगेंगे उतना देंगे, जैसा कि हमारे पुराण बोलते हैं। लेकिन पुराणों में एक ऐसी चीज कही गई है कि अगर वो आपको हासिल हो जाए तो किसी देवता को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप उसके पास बैठ के जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आंख बंद करो, कहो रसगुल्ला, आ जाएगा, रसमलाई आ जाएगा, चमचम। इससे बढ़िया कोई चीज होगी? जो सोचो हाजिर, जो सोचो। महल, महल हाजिर हो, बढ़िया सीनरी हाजिर, गुलशन हाजिर, चमन हाजिर। इससे बड़ी बात क्या होगी? सबसे शानदार चीज है कल्प वृक्ष। हमारे पौराणिक प्रक्रमों में सुनो, एक आदमी ने सोचा, उस आदमी ने यह सोचा कि क्यों न कल्प वृक्ष हासिल कर लिया जाए तपस्या करके। और फिर तपस्या किया, विष्णु भगवान आए और उन्होंने पूछा कि मांग, वरदान मांग। तो कहा कि हम वरदान नहीं मांगेंगे, आप झूठे डिस्टर्ब होंगे, हमको आप केवल एक चीज दे दो। कहा क्या? कहा कल्प वृक्ष है, हमको दे दो। पेड़ में मांग लिया। विष्णु भगवान ने कहा कि देख भाई, मतलब उसके बारे में जानता? अरे खूब जानता हूं।
जहां कोई ये बोले कि मैं खूब जानता हूं, समझ लो ईगो पैदा हो गया है, जानकारी कम है। बहुत मालूम है कल्प वृक्ष के बारे में, क्या प्रभु हमको समझाएंगे आप? मालूम? कहा ओके, कहा जी दे दूं? अरे दीजिए ना। दे दिया, कहा ले जा। कल्प वृक्ष की खूबी है कि जो सोचोगे हो जाएगा। अब ले गया और ले जाने के बाद बैठा उसके नीचे। अरे वाह, 10 मंजिला एकदम बंगलो हो गया। गजब लग्जरी गाड़ियां, रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हो गई। कहा बहुत वाह, गजब का प्लेन है भाई। फिर कहा कि खूब लंबा फार्म हाउस हो गया, चमन गुलशन हो गया। मैं घूमने निकलूं, निकल गया। फिर सोचा कि काश कोई सुंदरी आ जाती। ज्यों सोचा कि सुंदरी आ जाती, आ गई। आ गई, कल वृक्ष है। अरे वाह, आ गई। मुझे अपने आलिंगन में आलिंगन बद्ध कर लेती, कर लिया। हे भगवान, कहीं कोई देख न रहा हो। 10 तो देखने वाले आ गए, 10 ठो देखने वाले आ गए। फिर सोचा कि हे भगवान, कहीं सब मारे मत। तो घमर 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 शुरू। फिर सोचा कि हे भगवान, कहीं मरूं मत। बताओ, कल्प वृक्ष उसके लिए वरदान साबित हुआ कि अभिशाप? कल्प वृक्ष जैसा वरदान भी अभिशाप हो सकता है मूर्ख के हाथ में। कोई भी चीज, हमारी महानतम किताबें कई लोगों के हाथ में हथियार हैं। कुछ लोग गलत ढंग से चीजें करते हैं और कुछ लोग ऐसे नफीस ढंग से करते हैं कि पता नहीं चलता। जैसे अगर हमारी सबसे महानतम किताबों में से एक रामचरितमानस को अगर बर्बाद करना है तो 2 तरीका है। एक घटिया किस्म का है, गाली सुनना पड़ेगा। जैसे कई नेता बयान दे देते हैं कि दुनिया की सबसे गंदी किताब है, फाड़ के फेंक दो, जला दो, तो वो बेचारे पर्याप्त मात्रा में गाली भी सुनते हैं। एक और तरीका है इससे बचने का। कहा वो क्या? कहा वो ऐसा तरीका है कि आप इससे बच भी जाएंगे और उल्टे आपकी प्रशंसा होगी। का कौन सा तरीका है? का खूब बढ़िया कपड़ा में बांध करके, मखमल के कपड़े में, और घर के किसी ताख में रख करके, और रोज अगरबत्ती दिखाओ, पूजा करो, पढ़ो मत, पढ़ो मत, बच गए, प्रशंसा भी होगी। अरे रोज मतलब रामचरितमानस की रोज पूजा करता है। ध्यान रखना, वो नफीस तरीका है। तो वो कोई भी महानतम से महानतम किताब हो, महानतम से महानतम रवायत हो, महानतम से महानतम धर्म हो, धार्मिक रिचुअल हो, अगर वो बेवकूफाना हाथों में जाएंगे ना तो अमृत के बजाय वो जहर बन जाएंगे। नोट करिएगा एक बात, मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं आपसे कि धर्म पर हमेशा इस किस्म का संकट आदिकाल से लेकर के अब तक रहा है। आदिकाल से लेकर के अब तक कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला गया कि खतरा पैदा हो गया, और ऐसे लोगों के अच्छे खासे समर्थक होते हैं। विद्वानों की जमीन है, पता करना। कृष्ण भगवान के जमाने में एक बंदा हुआ, वो कहता था ये कृष्ण नहीं है, मैं हूं। उसका नाम था पौंड्रक, और उसके अच्छे खासे समर्थक थे। मुझे खांसी आ रही है, बुरा मत मानना। अच्छे खासे समर्थक, पौंड्रक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले। अभी कुछ दिनों पहले मतलब जगह इलाके में चुनाव था, हमारी बेटी गई कवर करने के लिए, और वहां पर जब पहुंची तो वो उसका वो आश्रम था, सजा याफ्ता, जिसको सजा हो चुकी है, सजा हो चुकी है, बाकायदा जुर्म साबित हो चुका है। 475 नौजवानों का बधियाकरण करके जिसने उनके भीतर इम्पोर्टेंसी पैदा कर दी है, और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है, और नाम है उसका राम रहीम। और जो उसके गेट के सामने खड़े होकर के, और मेरी बेटी ने कहा कि ये सजा याफ्ता मुजरिम का के आश्रम का गेट है, 20 लोग धीरे धीरे घेरने लगे उस अपराधी के पक्ष में।
आपके दिमाग पर मैं दस्तक दे दूंगा तो मेरी आलोचना ठीक है, मैं स्वागत करता हूं। और इस देश में जघन्य बलात्कारी को विभिन्न परिस्थितियों के मद्देनजर 10-10 बार पैरोल पर रिहा करके उससे भाषण दिलवाया जाता है, और सिस्टम के अंदर के रहनुमा लोग उसके पास जाके बोलते हैं, बाप जी ख्याल रखिएगा हमारा, छिपाए बैठा हूं ज्वालामुखी को सीने में, ध्यान रखना ये दिल के फफोले हैं, न जागोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना बचेगी दास्तानों। कोई बोलता है कि ये क्या हो रहा है? पेपर उठाइए या मोबाइल होगा गूगल करिए। बेटियों एक खास बात बताने जा रहा हूं, जागरूक हो जाना तुम। अभी गूगल कर लीजिए, कुछ नौजवान जानते होंगे, ये कल परसों की बात है, कल की बात है। हाई कोर्ट का एक जज बोल रहा है कि लड़की के कपड़े फाड़ देना, उसको पकड़ लेना दुष्कर्म के प्रयास में नहीं आएगा। हाई कोर्ट का जज बोला है। तो उस पर तो हमारी दही जम जाती है। ध्यान रखना, ये दूसरे को करके हल्का, जी जानता हूं भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। इसलिए जागरूक बनो, जागरूक। यही जग जामीन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। कथा जगाने के लिए होती है, तुलसी ने जमाने को जगाने का काम किया। आप देखो विवेकानंद ने जगाने का काम किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूसरे संदर्भों में आर्य संस्कृति के तमाम फेनामिनन को स्पष्ट करते हुए बहसों को जन्म दिया और समाज को जगाने का काम किया। भारत में अगर रेनेसां की बात होगी, पुनर्जागरण की या नव जागरण की, बंगाल का पूरा बेल्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, चित्तमोहन सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर जगाने का काम किया, स्वामी राम तीर्थ जगाने का काम किया। जागिए जागिए, हमारे वहां कहा गया कि उत्तिष्ठत, उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरा निबोधत, तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको प्राप्त न हो जाए। और एक बात कहूं आपसे, सबसे श्रेष्ठ गीत है वेदों का, जिसमें कहा गया है कि चरई वेति चरई वेति चरई वेति, चलते रहो ठहरना मौत है और चल पाना जिंदगी है, विचारों में भी ठहराव नहीं होना चाहिए। इसलिए किस तरीके से हम जागे। एक आखिरी बात कह करके कि श्लोक चल नहीं रहा है दिमाग में, उपनिषद का कोई श्लोक है, पूछा गया है परिभाषा क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम आप जनरल मोड में ये बोलेंगे कि सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कलयुग है। एक खास क्लास के लिए बात सही है, लेकिन जब आप फिलॉसफी में जाएंगे तो उसमें इस भाषा में बात नहीं होती है। ये मानसिकता का नाम है। जब आप बेहद अच्छा सोच रहे हैं तब आप सतयुग में हैं, जब आप बढ़िया सोच रहे हैं तब आप त्रेता में हैं, जब आप ठीक ठाक बैलेंस सोच रहे हैं तब आप द्वापर में हैं, और जब आप घटिया किस्म की बात सोच रहे हैं उस समय आप कलयुग में हैं। अपने 24 घंटों में न जाने कितनी बार आप त्रेता में सतयुग में जाते हैं, हाँ ज्यादा बार आप कलयुग में रहते हैं। फला गरीब है, उसके बेटी की शादी कैसे होगी, 11,000 रुपया ले जाकर दिया हूं क्या, अगर आपने सोचा आप सतयुग में, अभी हवा काट निका, अगर आपने सोचा तो कलयुग में। और उपनिषद ने इतनी शानदार परिभाषा दिया, इस लोग खोज लीजिएगा, एक लाइन याद आ रही है, कलिशयानो भवत संजीहानस द्वापर, जो सोया है बेहोशी में वो कलयुग है, संजीहानस द्वापर, जो जाग गया उठ के बैठ गया वो द्वापर है, जो खड़ा हो गया वो त्रेता है, और जो चल पड़ा वही सतयुग है। इस समय सब लोग सतयुग में बैठे हुए हैं। इस समय किसी के दिमाग में कोई किसी किस्म का कचरा नहीं है। तो हम आवाहन करें परमात्मा, हमारी चेतना की जमीन पर सतयुग के आयामों का आरोपण बीजारोपण करो। प्रार्थना करिए।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसी शराबे क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पिया है जो चढ़ कर फिर ना उतरे, आकर पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे जंगल जंगल सहरा सहरा पक्का चैन न पाया मैं, सारे रस्तों से थक करके तेरे दर पे आया मैं, तुझको देखूं हो आराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे ही हैं मेरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज समापन के प्रक्रम में ऐसा एक अघोषित सा नियम है
कि चाहे जहां भी विहंगावलोकन कर लीजिए, सिंहावलोकन कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन आखिर में डेस्टिनेशन ये कि भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान हो जाएं। समस्या क्या है? कहा कि सारे प्रश्नों का समाधान कहां जाकर के मिलेगा? कहा डेस्टिनेशन में। मंजिल जब हासिल होगी, कहा कि पूरे राम कथा की मंजिल कहां है? कहा उत्तरकांड में। उत्तर का अर्थ बाद भी होता है और उत्तर का मतलब समस्याओं का, प्रॉब्लम का आंसर भी होता है। सारे सवालों के जवाब, किस किस्म के सवालों के? जिंदगी के तमाम सवालों के जवाब, सियासत के तमाम सवालों के जवाब, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के तमाम सवालों के जवाब उत्तरकांड में तमाम तरीकों से अंतर्गुम्फित है। सवाल वहां से निकालने का है, किस किस्म का राजा हो, यह भी है। प्रजा कैसी हो, यह भी है। समाज शास्त्र के की संकल्पना कैसी हो, यह भी है। पानी पीने की व्यवस्था कैसी हो। एक समय हमारे वहां पानी पीने की व्यवस्था, बेटियों पता नहीं तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है, अंग्रेजों के जमाने में रेलवे स्टेशनों पर कुएं हुआ करते थे, उस पर लिखा रहता था हिंदू कुआं, मुसलमान कुआं। गांवों में विभिन्न वर्गों के लिए अलग कुएं। राम ने कहा कि नहीं, एक जगह बनाओ। का कहां बनाना है? इसीलिए राम क्रांतिकारी हैं। राम इसीलिए क्रांतिकारी हैं क्योंकि वो जनता के पक्ष में खड़े होते हैं। ध्यान से सुन लेना, कुछ ऐसी बातें भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि ताकि कोई लड़का, कोई बेटी अगर तैयारी कर रही हो तो ये सामान्य ज्ञान का भी मंच बन जाए। जीके का, जीएस का माता जी अपने जैबू हो गए, जैबू बैठ के सुना, सुना पुण्य मिली खूब ढेर के सुना। हाँ, तो आप समझो, निवेदन करूं आपसे, असल में हम मतलब बिना संगीत वाले वक्ता हैं, तो भैया की फनकारी है कि साथ में, मैं इसलिए भी डरता हूं साथ में गाने को कि मैं बिल्कुल गायक नहीं हूं, आई एकदम गायक है, तो इनके आगे हमारा कौन सुनेगा, है ना? तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मतलब क्या स्वर है भाई, क्या अभ्यास है, क्या सलीका है, क्या ढंग है, क्या तपस्या है। ये तबला नवाज है, आप समझिए, तबला नवाज लोगों की हालत में जानता हूं। बेचारे लोग जब घर पर अभ्यास करते हैं तो पूरा घर नाराज होता है। 12 बजे रतिया के ढीमिर 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 ढीमिर, बीबी सोई है और नादी दिन नादी दिन कहा हो, तो मैं नाम नहीं लूंगा। एक तबला वादक मतलब छपरा जिले के, बनारस में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, तो क्या करते थे या हैं कि तबलवा पर कंबल रख के, ताकि और किसी को आवाज ना मिले, नादी जिन्ना नादी जिन्ना, इतना बेचारे लोग मेहनत करते हैं, तब मंचों पर आकर के और उस कला की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। और क्या शानदार बजा रहे हैं भाई, और आपका तो क्या कहना, वो ड्रम वाले भैया अद्भुत। ऐसे कलाकार, फनकार, ये जिंदा लोगों की महफिल है। ये कब्रिस्तान में बैठ जाए तो मुर्दे उठ के बैठ करके गर्दन हिलाना शुरू कर दें, ये फनकारी है ना? तो बारीकी के साथ देखना आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किस किस्म का समाज राम जी ने सोचो। बाबा तुलसी की संकल्पना देखो, राम राज्य के आयाम देखो, बुनियाद वेलफेयर स्टेट की एक गजब की चौपाई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम क्रांतिकारी हैं। राजघाट तहां अति सुंदर वर, अयोध्या में राजघाट बनाया गया। कहा कि यहां कौन नहाएगा, तो उच्च वर्गों ने कहा कि हम लोग, किसी ने कहा हम लोग, हमारी व्यवस्था, कहा नहीं, यहीं पर सब मजही तहां वरन चारिऊ नर। किसी ने अगर बोल दिया कि इधर छू गया उधर छू गया, वो ठीक बात नहीं होगी। ये राम है, राम उधर खड़े होते हैं। अब ये मतलब ये कोई यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है, पढ़ाई करना बेटों बहुत मजा आएगा। मध्यकाल का इतिहास पढ़ना यूरोप का। आपको मालूम है कि जो राजा के पक्ष में थे और राजसत्ता की परिक्रमा करने वाले थे, लुई का जमाना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जो राजा के हक में बैठे, राजा जो बोले वही सही, उनको राइट कहा गया, और जिन लोगों ने जनता का पक्ष लिया उनको लेफ्ट कहा गया, है ना? आम पंथ बाम पंथ बोलने वाले हिस्ट्री उस्ट नहीं जानते। जिन्होंने जनता के हक में सवाल उठाया कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है सर,
स्टेट जनता के लिए है। उन लोगों को कहा गया तुम बाएं वाले हो। ध्यान रखना, अगर जो कोई व्यक्ति ओवरब्रिज के नीचे कोई लेटा हुआ है, दिसंबर के महीने में भूखा है, कुछ खाया नहीं है, कंबल तक नहीं है, उसको जाकर के अगर कोई रोटी दे देता है और कंबल दे देता है, आम समझ ये कहती है वाह बहुत पुण्यात्मा है। अर्थशास्त्री से पूछना, वो बताएगा कि ये निदान नहीं है, ये इलाज नहीं है। जो इलाज है वह अगर किया जाएगा तो गाली सुनने को मिलेगी। जो क्रांतिकारी होगा वो जानता है कि कल को वो खाने की कमी होगी, कंबल बेच देगा वो। मैंने टीबी के इतने गरीब मरीजों को देखा है कि मुफ्त में मिलने वाली टीबी की दवा को उन्होंने मेडिकल स्टोर पर बेच करके घर की सब्जी खरीदा है। एक सच्चा क्रांतिकारी केवल वहां रोटी देने का काम नहीं करेगा, बल्कि सिस्टम के सामने खड़ा होकर के चिल्लाएगा कि अगर हमने अपने समाज और देश के लिए 550 लोगों को ऊपर भेजा है तो बताओ कैसे अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हो कि एक आदमी दिसंबर में ओवरब्रिज के नीचे लेट करके मर रहा है, उसको रोटी तक नसीब नहीं है। और ऐसा पूछने वाले को कह दिया जाएगा तो लेफ्टिस्ट है। बातुल भूत विबस मत वारे, ये नहीं बोलहीं बचन सम्हारे। मेरा राम उनके हक में है जिनको सबने छोड़ दिया। इस महिला को छूना नहीं है, अहिल्या को कहा गया। कहां है भाई? पतित है, कांड हो गया है इसके साथ। महिला के साथ कोई घटना घटती है ना तो उसको दोहरी तिहरी मार पड़ती है। एक तो दुष्कर्मियों ने उसका जीवन नष्ट किया, और उसके बाद हमारा समाज जब सुनेगा तो सहानुभूति नहीं होगी। हमारा ये सभ्य समाज शादी नहीं होने देगा। नहीं कम कंडवा हुआ था, ऐसे बोलेगा। हम लोग हिपोक्रेट लोग हैं, झूठे लोग। अब कोई जब ब्लेड मार देता है ना ऊपरी त्वचा पर तो फनफना जाते हैं, ये आईना लेके क्यों घूम रहा है? क्यों पूछते हो मुझसे तुम मेरा कारोबार? आईना बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। इसलिए ध्यान रखना, मेरा राम सर्वहारा के हक में खड़ा राम है, बुर्जुआ के हक में नहीं। इसीलिए राम, इसीलिए वो कह रहे हैं आपने कि दिलों में हुकूमत, दिलों में हुकूमत इसी तरह की जाती है। इसी तरह आप एक लाइन पढ़ रहे थे कि पकवान ले आओ, पकवान ले आओ, नहीं खाएगा वो। सुदामा का चावल झपट के छीन लेगा। बिंब में जाओ, बिंब में कविता को पढ़ने का अपना एक शऊर होता है, कांख में दबा करके गया हुआ है। कहानी कहती है कि कन्हैया ने भांप लिया, कुछ कांख में दबाए है। बचपन का मेरा दोस्त, ये क्या है? नहीं कुछ नहीं, खींचा दो। हमारी कहानी कहती है कि जब उठा करके एक मुट्ठी खाया, वाह ऋषियों का चिंतन देखिए, का ज्यों एक मुट्ठी खाया त्यों एक लोक उसको मिल गया। दो मुट्ठी खाया, दूसरा, तीसरी पर पत्नी ने रोक दिया, क्या कर रहे हो, बेघर बनोगे, तीनों लोगों की संपदा उसको दे दोगे। ये बिंब है, ये कहने का ढंग है कि सुनो, मानो कन्हैया अपने आचरण से कहना चाह रहा हो कि रानी साहिबा, सारी संपदा एक तरफ, सारे लोग एक तरफ, खेत में बरसात के दिनों में इतने पानी में डूब करके फसल बोने वाला किसान जिस मेहनत से अनाज पैदा करता है, उस गरीब किसान के एक मुट्ठी चावल के सामने तीनों लोगों की संपदा कुर्बान है। मेरा कृष्ण अंतिम आदमी के पक्ष में खड़ा है। वह काली नाग के फन पर डांस करता है। क्यों? क्योंकि काली नाग जमुना के निर्मल पानी में प्रदूषण का जहर घोल रहा है। हम लोग कुछ बात कह दें,
ये भाई देशवा हमारो न है कि किसी एक आदमी का है। अच्छा मान लीजिए आपका लड़का जो है, कोई एक बात बताइएगा, तुम बताना बेटा, तुम भी बोलना। अगर कोई मेरा लड़का कहे कि पापा मैं एक ऐसा, केवल इमेजिन करो, एक ऐसा कपड़ा मैं लाया हूं, पैसा देना है आप हमको दे दीजिए, कपड़ा तो 10,000 रुपए का है लेकिन उसमें खूबी है, बड़ा बचेगा पैसा। तो मैं कहूं कि बताओ क्या खूबी है? कहा उसको जिंदगी में कभी साफ नहीं करना पड़ेगा, साबुन सर्फ का खर्चा बच जाएगा, साफे नहीं करना, बस ऐसे कर देना वो साफ हो जाएगा। मैंने कहा लो 10,000। फिर उसने कहा कि नहीं 2,000 और लगेगा वो डिलीवरी चार्ज। हाँ लो, मैंने 12,000 दे दिया। उसके बाद अगले ही दिन शाम को आए, कहे कि पापा जरा पैसा दीजिए। क्यों? तो कपड़ा साफ करने वाला साबुन और सर्फ खरीदना है। तो अगर मैं वहां सवाल ये करता हूं कि बता कि कपड़ा तो तू ऐसा लाया है कि जिसमें साबुन सर्फ की जरूरत नहीं है, तो ये क्यों मांग रहा है? तो ये सवाल जायज है कि नहीं है? जायज है ना? इसका मतलब चालाकी में मांग रहा है, इसका मतलब मुझको बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई सिस्टम का दुरुपयोग करके ये कहता है कि बैक्टीरियोफेज के अध्ययन के हिसाब से साबित होता है कि गंगा कभी मैली हो ही नहीं सकती है, तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर जो लाखों करोड़ रुपया खाया गया है, मैं एक नागरिक के तौर पर पूछ नहीं सकता हूं? क्योंकि आप करो मैली ही नहीं। क्या करेंगे? जाके मति भ्रम भयउ खगेसा, ताके पश्चिम उगे दिनेसा। मेरा राम, मेरा कृष्ण विदुर के वहां जाएगा, दुर्योधन के वहां नहीं जाएगा वो मेवा खाने। मेरा कृष्ण द्रौपदी के चप्पल को अपनी कांख में दबा करके उसके पीछे पीछे जाएगा, उसके घर की जिंदगी के लिए। मेरा कृष्ण कितना भी बड़ा यज्ञ हो, अगर उस यज्ञ भाग को वीआईपी लोगों को दिया जा रहा है, वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था, मेरा कृष्ण बोलेगा अपने बाप से, क्यों दे रहे हो आप इंद्र को? किसको दें? मजदूरों को दो, ग्वालों को दो। अरे कहर बर्पा कर देगा। कहा कि हमारी ताकत को नहीं जानता है वो, करने दो। और हुआ, बारिश का देवता ब्रज को डुबाने लगा और बिंब बनता है यहाँ पर। कन्हैया ने ऐसे उठा लिया गोवर्धन को, लेकिन कहा ए हिल रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है, लाठी लगाओ, लाठी। सारे ग्वालों ने, मजदूरों ने लाठी लगा दिया, जानबूझ के लगवाया, मानो दुनिया को हमारा कृष्ण मैसेज देना चाहता है कि सुनो, सत्ता या पूंजी के मद में डूबे हुए लोगों के द्वारा भेजी गई बर्बादियों के खिलाफ अगर मजदूर तबका अपनी अपनी लाठियां लेकर के खड़ा हो जाए तो विपत्तियों का गोवर्धन भी उठाया जा सकता है। ये हमारा कृष्णा कामरेड है। ध्यान रखना आप, कृष्ण मेरा कृष्ण, राम मेरे राम। कह दिया गया कि ये लड़की बहुत बेकार है, ये महिला अहिल्या, कोई नहीं छूता था। भगवान राम वहां गए कि नहीं गए? गए, इसीलिए पतित पावन है, यकीन मानिए। लेकिन जिधर मैं आपको ले चलना चाहता हूं, समस्या कहां थी? आइए, रावण को बदला लेना था, सीता का हरण करना था, और जब सीता के हरण का उपाय निकालने की बात आई, रावण का माथा फेल। कैसे सीता का हरण करें? किसी ने कहा हमला करो, कहा नहीं काम चलेगा। किसी ने कहा कि एक काम करो, भगवान राम का भेष धारण कर लो और जा करके धीरे से मतलब बहका दो, राम समझ के पीछे पीछे आएंगी और आप अपहरण कर लेना। रावण ने कहा कि मैं जब राम बनता हूं, भले नकली, तो मेरे भीतर का बदतमीजी का मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो कहा सबसे आसान काम जानते हो क्या है रावण का? क्या? कहा कि आस्था का शोषण। वो महिला बहुत नेक है और कुछ खास चीजों का बहुत आदर करती है भारतीय संस्कृति के आयामों में, वही बन जाओ। का क्या बनना है? का ढोंग करो। ढोंग किया
और अभी भी इस बात को नोट करिए आप कि समाज के किसी एक ढोंगी का विरोध करिए, उसके समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे। अभी भी जिसमें जहां भी ड्रग एडिक्शन का खतरा पैदा हो गया साहब, ये साधुता है कि चिमटा लेके दौड़ा करके मार रहे हो, गांजा पी रहे हो, और दुनिया भर के ड्रग एडिक्ट इकट्ठा हो रहे हैं, इवेंट में बदल के रख दिया है, फलाने बाबा ढिकाने बाबा, हर सारी छारिया ममता कुलकर्णी। ध्यान रखना। और उल जुलूल बातें, मतलब नाखून यहां तक आ गया, इसे उठाए हैं। बेमतलब की बेवजह की चीजों को हमारे वहां संतत्व नहीं कहा गया। हमारे वहां जिसने अपने पुण्यों की चर्चा किया, अपने पुण्यों की कोशिश किया, उसको हमने महात्मा नहीं कहा। हमारे वहां जिसने समाज के दुखों के बारे में सोचा और समाज की चिंता किया, उसको हमने महामहात्मा कहा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि क्यों कह रहे हो भाई? का अपने बारे में नहीं सोचा। गादि तनय मैन चिंता व्यापी, अकहीं विधि मैं रही निशाचर पापी। पाठ्यांतर भेद हरि बिनु मैं रही कि निश्चर पापी। अपनी चिंता से सब दुखी होते हैं, समाज की चिंता करके जो दुखी हो जाए वो सच्चे अर्थों में महात्मा है। ये आप समझो सम्यक चिंतन है इसके पीछे। कहा कि रामो एक काम करो, आस्था का शोषण करो। बन गया वो, और जब बन गया आपको मालूम है कामयाब हुआ। लेकिन एक काम किया था उसने, उसी जगह से मैं आपको ले चलता हूं आगे प्लेटफॉर्म पर, कि धोखा देना था ना, तो कहा कि स्त्री की कमजोरी का पता लगाओ। स्त्री की कमजोरी का पता लगाया, मारीच को बुलाया और मारीच से कहा कि तुमको एक काम करना है। कहा क्या? कहा धोखा देना है। कहा कैसे? कहा कि सोना, सोना इनको बहुत खींचता है, बहुत खींचता है। हमारे एक जाने माने दिग्गज व्यास हैं डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी, इस साइकोलॉजी पे बहुत गजब बात करते हैं कि मान लिया कि वो पति आया, कुर्ता टांग दिया, 100-100 के 10 नोट हैं, तो यहाँ धीरे से 200 निकाल लिया ताला में। बाद में बेचारा गिन रहा है 200 कम है, निकल लू का हो तो तुरंत डांटेगी, नहीं क्या विश्वास मत टांगल करा। बेचारा शुक्र दूं और 200 निकली है। जब खूब अटैची में इतना इकट्ठा हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि 8 नवंबर को कई बार बाहर आ जाता है, वो जा बदलवा है ना। जब इतना इकट्ठा हो जाएगा तो वह लग जाइए नहीं हरे औजा बनवाइया काने में के, नाकी में के, और फिर जब ससुरे आई हैं तो बताइया रक्षाबंधन से लौट के भैया भाई पैसा सही है। बहुत गहना आकर्षित करता है। मुझे किसी ने कहा था, इसलिए बता दे रहा हूं कि कई बार सुनाया है लेकिन मुझे कहा गया तो आ गई बात। तो सीता को अनसुईया ने गहना भेंट किया तो समझाया कि बेटा गहनों के पीछे की साइकोलॉजी समझती हो? क्या बता दो मां? का हर गहना कुछ कहता है। का क्या कहता है? गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, अरे गहना गुण नीति निधाना, हा सीताराम से बनी। का चूड़ी चूरी पहिरी बेटी चोरी मत करी हो, चोरी मत कर। कि दुकान लगाया है मेला में, कोई जाके कहना कि ये भैया कहता ना बा अजियो घूमी तो नहीं उठा के। चूरी पहिरी बेटी चोरी मत करी हो, सत्य ईमान पर धाना, हा सीताराम से बनी। नथिया बड़ी वाली जंजीर खींच के कान में बांधते थे। नथिया पहिरी आपन
मन ऐसे नाथ हूं बहकी न जाए मन माना, हा सीताराम से बनी। और एक गाना होता था हंसुली, हंसुली अब नहीं चलता है। ये बेटी तुम लोग हंसुली देख ले बगा, हंसुली नहीं ना? अरे इतना मोटा मोटा होता था बेटा, इतना मोटा मोटा, और पहनते थे गले में। अच्छा गल गोड़ा हरा, हंसुली पता नहीं क्या, हुमेल। तो कहा हंसुली क्या है? हंसुली पहिरी अपने पति संगे हंसू बोलो, पर पति संग दुख नाना, हा सीताराम से बनी। और एक गहना होता था हुमेल, बड़ा बड़ा गहना पहलवा होता था। अरे हम छोटे थे तो हम देखते थे, छोटे थे एकदम। राधिका हमारे इलाके में, पता नहीं उधर नहीं होगा, महिलाएं, कई महिलाएं अगवा दोनों दांतवा में सोना लगवाती थी, आगे दोनों दांत में सोना लगवाती थी। नहीं माता जी सही बोलता ही ना पहलवा? हाँ। और जब लगवा लेती थी तो बेमतलब का हफ्ता भर क्योंकि हंसेगी नहीं तो दिखे कैसे, तो ही करते करते बाद में आदत बन जाती थी, तो झूठो बैठी तब हैबिट इज सेकंड नेचर। भाई एक बार एक सज्जन हमको रिसीव करने आए, तो खुली जीप लेकर के आए। मैंने उनका इतिहास दिमाग से सोचा तो पता चला कि मतलब बड़ा उनके जीवन में दबंगई और गोली बारूद वाला मामला है। कहा गुरुजी आगे बैठिए। हमने कहा नहीं मैं आगे नहीं बैठूंगा, इस किस्म के लोगों को गाड़ी में आगे नहीं बैठना चाहिए, कहाँ गोली चल जाए कोई भरोसा है? तो मैं पीछे बैठ गया, वो आगे बैठ गया। मैंने देखा उस आदमी का इतना परिचय था कि हर 2 मिनट पर नमस्कार। बाद में ध्यान दिया कि अगवा तो कोई है ही नहीं है, तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो हमने कहा कि सर आगे तो कोई नहीं है, आप नमस्कार किसको किए? कहा अरे गुरुजी सब मत पूछिए, नालायकों ने 6 महीना पहले हमको चुनाव लगा दिया, दिन से भर से लेकर रात के 12 बजे तक इतना ऐसे करने पड़ा, इतना करना पड़ा पूरा इलाका में घूम घूम के, कि अब हर 2 मिनट पर हथवा अपने आप ऐसे हो जाता है। हैबिट इज सेकंड नेचर। आपने देखा होगा बनारस में जो पान की दुकान, जाइए केशव की पान की दुकान पर, केशव सवेरे 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक दुकान खुलती है, 1 सेकंड का मौका नहीं होता है कि पान न लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो पान नहीं भी लगाते हैं, जैसे आप खड़े हुए और वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ, आपने कहा पान, मीठा पान बना दीजिए, बनाने से पहले भी हम लगा रहे हैं। हाँ और भाई साहब आदत पड़ गई हो, लगाते लगाते आदत है, तो वो लगाते थी दांत, तो मैं तो हंसती थी ये मतलब का। आप समझो हुमेल एक गहना हुआ करता था। कहा ये क्या है? घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही हो, जैसे हुमेलिया के दाना, हा सीताराम से बनी। और कहा ये क्या है? पाजेब का बहुत जरूरी है। सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, सास का पैर दबाया करो, दबाना चाहिए ना? कैसे? नहीं, खूब नौ बघा ऐसा दबाओ कि बाद में खुदे पूछो कि अम्मा पैरवा दबा दें, तो अम्मा मिर्जापुर भाग जाए। नहीं, प्यार से सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, पाओजे बगुन पर धाना, हा सीताराम से बनी। बात खिंच जाएगी, ध्यान से देखना। सोना कमजोरी है, भेजो। मारीच की मैं तुलना करता हूं बिंब में, विज्ञापन विज्ञापन जो दिख तो रहा है नहीं। बाजार आपके घर के सबसे कोने वाले हिस्से में घुसा हुआ है, आपको पता नहीं है। हर जमाने में कारपोरेट से लेकर के सत्ता तंत्र से लेकर के बाजार घुसपैठ मारता है। हर जमाने में घर का पुरुष बाहर रहेगा तो वो आ जाएगा। गृहिणी को ललचाने के लिए सोने का मृग बन के आ जाएगा। ये बाजार की खूबी होती है।
बाजार तो रहेगा, लेकिन बाजार कोशिश करता है कि आपको बाजारू बना दे। उसी कोशिश से बचना चाहिए, उसके जाल से बचना चाहिए। ये बड़ा बदमाश लगता है भाई, बहुत बदमाश है। अकाले क्या आया है, साल है, ठंडी लगाता। तो जहीन बात आपको बता रहा हूं, बाजार की एक खूबी होती है, आपकी जहां तक पहुंच नहीं है अपने ही घर में, वहां तक बाजार पहुंचा हुआ है। आप अपनी पत्नी से रोज बात करते होंगे, जितना करना होगा कम ही बात करते होंगे। बाजार रोज आपकी पत्नी से बात करता है। मालूम कैसे? हर कार्यक्रम के बीच में जो प्रचार आता है ना, सीरियल देख रही हैं, सीरियल का गजब विषय है, गजब विषय। लड़का लड़की की शादी हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन? आपके सम्मान में इस गीत पर पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा और पिंटू ने पिंटू भैया, हाँ। 1000 रुपया अरे को निवेदित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझो, मतलब ऐसे वो बीच में आता है। अब शादी हो रही है, लड़का लड़की सीरियलवा में, हम क्या जाने, ये लोग ढेर जानते हुई, तो उसी में अचानक दिखाएगा कि शादी हो रही है, तब तक जो है लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ गया, तो कहेगा, ज्यों ही लोग सोचेंगे आई दादा अब क्या होगा, तब तक बोलेगा लक्स। इस भाग के प्रायोजक थे लक्स, बाकी अगले एपिसोड में। अब लक्स आपके दिमाग में घुसाया गया। ध्यान रखना, विज्ञापन की खूबी है, वो फर्जी होता है। फेयर एंड लवली लगाइए, 15 दिन में गोरे हो जाइए। तो उस क्रीम को दक्षिण अफ्रीका भिजवाइए, वेस्ट इंडीज भिजवाइए, क्रिस गेल को लगवाइए, बराक ओबामा को लगवाइए, लेकिन नहीं, फर्जी। आपके भीतर वो एक बीमारी पैदा करते हैं, रंग भेद। गोरा होना अच्छा है, काला होना बुरा है, ऐसा वो दिखाते हैं। और हमारे वहां के आइकॉन जितने थे हैं सब सांवले। हमारा कन्हैया कैसा है? सांवला। मेरे राम कैसे हैं? सांवले। सांवलापन गहराई का रंग है। समंदर कैसा लगता है? नीला, सांवला। आसमान सफेद की अपनी महिमा है, लेकिन उलट जाएगा मामला। कृष्ण भगवान को ताना मार दिया राधा ने कि तुम काले हो, हम गोरे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम्हारी कीमत हमसे ज्यादा हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक बात बताओ। कहा क्या? कहा कि अगर मेरा कालापन तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे कपोल पर कहीं चिपक जाए हल्का सा, या यहां चिपक जाए, तो लोग क्या कहेंगे? का लोग कहेंगे कि लक्षण है, लड़की बहुत सुलक्षणी है। कहा जाता है ना, अरे तिल है, लक्षण है, जहां जाएगी लक्ष्मी बन के जाएगी। का एक बात बताओ राधा, तुम्हारा गोरापन अगर मेरे सांवलेपन पर कहीं चिपक जाए तो लोग कहेंगे कि बहुत खराब बीमारी इसको हुई है। ध्यान रखना, एक अशोक कुमार पांडे की एक किताब का नाम है प्रतीक्षा का रंग सांवला। सांवलेपन में गहराई होती है। आपको रंग भेद सिखा दिया जाएगा। गोरा बनिए, गोरा बनिए, गोरा बनिए। इस चक्कर में बाजार पैकेज पेश करेगा। सुंदर लड़कियां भी, मुझसे सुनो, सुंदर बेटियां हमारी उस समय बहुत खराब लगती हैं जब जयमाला के लिए 10,000 खर्चा करके आती हैं। मुंह में बदल जाए, मुंह में बदल जा। बाद में अब विदाई में रो भी नहीं रहे हैं सब। एक लड़की ने रोना शुरू किया तो उसकी माँ ने डांट दिया, आंसू गिरा रही है, मेकअपवा बॉय जाए, पैसा लगा। ध्यान रखना, बाजार मारीच है, वो जा करके दरवाजे पर नर्तन करेगा और आपके भीतर की लोभ वृत्ति को जगाएगा। वो दिख रहा है नहीं? वो घर के गृहिणी को अशांत करेगा और घर के मालिक की शांति के हरण का पूरी बुनियाद वहीं पर तैयार होगी। मारीच का मतलब लोभ, मारीच का मतलब एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, बेमतलब का विज्ञापन। आजकल विज्ञापन का साम्राज्य है। बाल धोते थे हम कैसे? साबुन से धो लेते थे।
बाजार ने कहा शर्म नहीं आती है साबुन लगाते हो? साबुन बदन के लिए है, शैम्पू लगाओ। पहले था आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अब बाजार का फंडा है कि नहीं आविष्कार ले आओ, वो अपनी आवश्यकता प्रचार से पैदा कर लेगा। शैम्पू लगाते हो, शैम्पू से कुछ होगा? बालों का तेल सूख जाएगा। शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाओ। बाजार ने कंडीशनर पेश किया, बात वहां तक नहीं रुकी, कहा हेयर टॉनिक। लगी लगाई कंघी उसमें होती है, ऐसे करिए ऐसे करिए। सोचो, बाजार आपके दिमाग को हाईजैक करता है। बाजार, सत्ता और पूंजी ये चीजें, और धर्मगुरु भी, वो आपके दिमाग को हाईजैक करता है। नोट कर लेना, धर्मगुरु जो कथित धर्मगुरु होता है वो हाईजैक करेगा। सच्चा धर्मगुरु क्या बोलेगा कि अगर मेरी बात आपको सही नहीं लग रही है तो डिस्कशन करिए, अपनी प्रज्ञा को जागृत करिए, बात करिए। वादे वादे जायते तब तो बोधा है। फर्जी धर्मगुरु क्या बोलेगा? जो मैं बोल दे रहा हूं उस पर सवाल मत उठाइए। सवाल उठाएंगे मेरी आस्था को चोट पहुंच जाएगी। लेकिन ये हमारी परंपरा का मामला नहीं है। हमारी परंपरा में ये है सर कि राम जी के राजा बनने के बाद जब पूछा गया पहला आदेश दीजिए, तो राम जी ने पहला आदेश दिया कि मेरी प्रजा, तुमको पहला आदेश है कि मेरी आलोचना कर सकते हो। का कितना? का जितना मन करे उतना। का और कहा आगे बढ़ के रोक भी सकते हो। जाओ अनीति कछु भाखौ भाई, द रियल डेमोक्रेसी इन द पीरियड ऑफ राम कथा। तव बर जाऊं सब भय बिसराई, तव बर जाऊं सब बिना डरे अपनी बात कहना। जैमिनी दरबार में पहुंचे थे, मिथिला का नैयायी गौतम पहुंचा था। काश हम गहराई से अपने ग्रंथों में प्रवेश कर पाते। क्या आपको मालूम है, आपको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्ति दरबार में पहुंचा, गौतम। क्या गुरुदेव? बात करने आया हूं। कौन सी बात? 3-4 सवाल है राम जी, पूछिए, मैं जवाब देने को प्रस्तुत हूं। बाली को क्यों मारा छुप करके? राम ने जवाब दे दिया। डिटेलिंग करूंगा तो खिंच जाएगा। जही अगर बधे ब्याज दिन बाली सोई सुकंठ पुनि किन्नी कुचाली। जिस अपराध के लिए बाली को मार दिया वही अपराध बाद में सुग्रीव ने किया। अपनी पत्नी, अपने भाई की पत्नी को अपनी महिषी बना लिया, उसको क्यों नहीं मारा? सोई करतूत विभीषण केरी, क्यों नहीं मारा? राम ने जवाब दे दिया। वो लंबा मामला फंस जाएगा। मुझे जो बात कहनी वो कहना चाहता हूं। 4 प्रश्न, 3 का जवाब दे दिया, 1 बचा हुआ था। ये राम का लोकतंत्र है, राम का ये लोकतंत्र है। हमसे पूछो ना। तो पूछा कि आखिरी बात का जी प्रश्न है का नहीं अभियोग है राम का जी बताइए। का आरोप लगा रहा हूं, जवाब दो और अपनी वकालत खुद करो। का जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि तुमने अपने पिता दशरथ की हत्या की है। कैसे ऋषिवर? का वनवास का अर्थ बताओ। वनवास का क्या अर्थ होता है? कस्मिंश्चित् वने वास कि सर्वेषु वनेषु वास। किसी भी वन में निवास वनवास हुआ कि सभी वनों में घूमना वनवास। राम फंस गए। कहा किसी भी वन में निवास वनवास है, तो कहा महल के बगल में जंगल था वहीं रह लिए होते झोपड़ी डाल करके। बाप को खबर मिलती रहती, मरता नहीं बाप। राम जी ने कहा रहस्य अकथ्य है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, पूरा ड्रामा खुल जाएगा, इसलिए वो मौन हो गए। ऋषिवर फिर कभी बात होगी। ये राम है, ध्यान रखना आप। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा अभिमत पहले लूंगा। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, अकरऊं सुनहूं जो तुम्हीं सुहाई करहूं। ये है डेमोक्रेसी का सेंस। ए भाई नहीं ने देखा अपने का बतिया तो हमारी बात सुना बहुत काम है। आगे चल के आपका सुनना तो और जरूरी है। खांसी आता तब वो हम बोलता नहीं, तो सुनते नहीं है?
कथा में आगे बैठ करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा जहां कहीं व्याख्यान होता हो, प्रवचन होता हो, कोई भी, यहाँ पर हमने सुना है कब सम्मेलन भी होता है, ऐसी साहित्यिक सांस्कृतिक सभाओं में जब बैठो तो वहां का जो प्रोटोकॉल होता है, वहां बैठने की जो तहजीब होती है, उसका पालन करो। हालांकि कई बार बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम करो। मोबाइल मतलब लोग लिए रहते हैं, ऐसे मौके पर साइलेंट मोड में कर देना चाहिए। तो प्रवचन चल रहा है, उसी में आपका बजेगा कथा करूं रस की, या उसमें पे 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 पे। भारत में आविष्कार पहले आ जाता है, उसके इस्तेमाल का मैनर कभी नहीं आता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुना करो। मैं तो आप पर नाज करता हूं, ध्यान रखना। इन पर भी भरोसा करता हूं, लेकिन इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं लड़कों पर। एक इनबिल्ट मामला होता है, बायोलॉजी बता रहा हूं तुमको। अपने आप पर भरोसा करना सीखो बेटी, बायोलॉजी बता रहा हूं, ये बायोलॉजिकल शोध है। अगर दो बच्चे पैदा हुए, एक बेटा है एक बेटी है, और दोनों को एक साथ डाल दो पानी में, लड़का पहले मरेगा, पहले मरेगा। वो जो जिजीविषा है बेटियों में ज्यादा होती है। बेटों को हम बचाने की कोशिश करते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाता है। बेटियों को कोई नहीं चाहता है, फिर भी पैदा हो जाती है, फिर भी पैदा हो जाती हैं। पास कहता था, महान कवि था, दूसरे संदर्भों में बोला था वो, चलवा दो टैंक, लगवा दो तोप, गिरा दो बम हमारे ऊपर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम पेड़ नहीं हैं, हम घास हैं, घास। तुम्हारे हर किए धरे पर फिर से जम जाएंगे। धान को जमाने के लिए खाद चाहिए, घास अपने आप जमती है, उसमें जिजीविषा है, जीवन को साधने की क्षमता। बेटियों, मुल्क आपकी ओर देख रहा है, कोताही मत करो, लड़ो घर में। किस बात के लिए? पढ़ाई के लिए लड़ो, पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। मैं पहला वक्ता हूं जो कहता हूं कि बाप से भी लग जाओ, मां से लग जाओ, परिवार से। मुझे पढ़ना है, मैं बीएड करूंगा। अरे अब अपने घरे जा, सब भी आएगा कि पैसा दहेज के लिए जो पैसा जुटा रहे हो पापा, वो हमको पढ़ाई के लिए दो। और हमारे तबके ने, हम बापों ने जितने पैसे दहेजों में खर्चे किए, अगर हमने अपनी बेटियों की पढ़ाई पर खर्चा किया होता तो हमारी हजारों लाखों बेटियां आज अपने पैरों पर खड़ी होती। वो तुम्हारा हक है, इसलिए मजबूती के साथ नोट कर लेना। मैं अपने हवाले से कह रहा हूं, अपने हवाले से, है ना। भरोसा आसमान से नहीं टपकता है। अब मेरे बच्चे सियाने हो गए हैं, छोटे थे सब, तो बड़ा वाला जो था वो जब फोन करता था, करवाता था, तो कहता था कि 5,000 रुपया भेज दीजिए। छोटा वाला फोन करता था, कहता था कि क्या ले आएंगे, खिलौना, बंदूक, ये वो फलाने का। लेकिन मेरी बेटी जब भी फोन करती थी तो कहती थी कि पापा आप कब आएंगे। किसी को खिलौना चाहिए था, किसी को पैसा चाहिए था, बेटी को बाप चाहिए था। ये बेटियां होती हैं। तो मेरा बहुत आपके लिए स्नेह है और बहुत मैं आपका एहतराम करता हूं। ध्यान से देखना, भगवती सीता का अपहरण हुआ कहानी सब जानते हैं। मैं दो एक पात्रों को अपनी अलग दृष्टि से देखता हूं। अलग से कभी मौका मिला, जिंदगी ने मौका दिया, मेरा व्याख्यान आपके बीच संभव हो पाया, क्योंकि हवा में बहुत सी बातें रन करती हैं। मैंने सुन रखा था गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। तो मैं कुछ पात्रों पर बोलूंगा। सेबरी का जो एक इमेजिनेशन किया गया, मुझे वो बहुत ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे इंटेलिजेंट लेडी थी। वो सबसे इंटेलिजेंट लेडी जो पूरे इलाके पर गहरी नजर रखे हुए थी। उसको एकदम एक मरी मरी सी गंवार बुढ़िया की तरह चित्रित करना मुझे मुफीद नहीं लगता है, क्योंकि राम के समस्याओं का समाधान जिस तरीके से उसने किया है, ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। राम कह रहे मैं कहां रहूं, मैं आ जाऊं मिर्जापुर में या तिलठी में, कमरा खोजूं कि मैं कहां रहूं, और आप कहे कि अरे महाराज मेरे दिल में रहिए।
दिलवा में कैसे रहूंगा? इमोशन के लेवल पर भले बात ठीक हो, यथार्थ के लेवल पर गलत। मैं कहां जाऊं? आप कहें कि अरे महाराज आप सर्वव्यापी हैं, कहां नहीं है। कोई हवा भरवाने आए मोटरसाइकिल में और कहे कि भैया हवा कहां मिलेगी, और आप कहो कि है क्या हवा है, सब हवा है, ले लो हवा, काम चलेगा उससे? कोई प्रैक्टिकल उत्तर नहीं देता है। केवल एक महिला यथार्थवादी प्रैक्टिकल उत्तर। राम पूछते हैं कहां जाऊं? सेबरी बोलती है सुनो, पंपा सह रहूं जाहू रघुराई, और जाकर के मित्रता करो। ये नहीं कहा कि होगी मित्रता। तहां होई है सुग्रीव मिताई, जाओ होगी। सेबरी जानती है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को कि दो तीन चीजें मिलती हैं तभी दोस्ती होती हैं, या तो बदतमीजी मेल खा जाए, या तो वर्ग का स्तर मेल खा जाए, और नहीं तो परिस्थितियां मेल खा जाए। परिस्थितियां एक हैं, उनकी भी पत्नी के ऊपर संकट, इनकी भी पत्नी के ऊपर संकट। जाओ जाओ हो जाएगा वहां पर, मतलब एक साझा अभियान। सेबरी बात होगी कभी भविष्य में, सेबरी के ऊपर डिटेलिंग करूंगा बाकायदा। तो भगवान राम जब अभियान आगे बढ़ाते हैं शांति की खोज के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तरफ संसाधन वाला रावण है, एक तरफ संसाधन विहीन राम है। दुनिया की सबसे प्रशिक्षित सेना रावण के पास है, दुनिया की सबसे अप्रशिक्षित सेना राम के पास है। सबसे टॉप क्लास के हथियार रावण के पास हैं। वो चीजें जो हथियार ही नहीं है वो राम के दल में है, पत्थर, पेड़, डंडा। लड़ाई एकदम असमान है, लेकिन इतिहास के भीतर झांक करके देखो, आदिकाल से लेकर के अब तक संसाधनों से लैस लोगों को अगर जिंदगी में ईमान नहीं है तो जंग के मोर्चे से कमजोर लोगों के हाथों से मार खा करके लौटना पड़ा है। इतना सा देश है वियतनाम, इतना सा। कर दिया अमेरिका ने हमला, छोटे छोटे बच्चे डंडा लेकर के टैंकों के सामने खड़े हो गए, बेइज्जत होकर के लौटा था वो। अमेरिका सुपर पावर, छोटा सा देश 90 मील की दूरी पर है क्यूबा, बटिस्टा को तानाशाह बना करके बैठा दिया अमेरिका ने। और दो क्रांतिकारी पैदा हुए, तीन, फिदेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, अर्नेस्ट चे गुवेरा। और भयानक क्यूबाई क्रांति हुई और इन नौजवानों ने नेस्तनाबूद करके रख दिया बटिस्टा की पूरी हुकूमत को। ईमान की दौलत अगर पास में हो तो संसाधन का रोना नहीं रोया जाता है, जंग में नीयत देखी जाती है। राम है एक तरफ और रावण एक अत्याचार का प्रतिनिधि है और एक अंतिम आदमी का प्रतिनिधि है, एक सोने का प्रतीक है पूंजी, और एक वनवासी आदिवासी का रहनुमा। और जंग होती है, जीत किसकी होती है? राम की जीत होती है। कारण सुनो, इसलिए होती है कि हर व्यक्ति को मिलाया, और मिलाने के साथ साथ एकदम उपसंहार की ओर बढ़ रहा हूं, न केवल मिलाया बल्कि उनकी महिमा की स्थापना किया। किसी वीवीआईपी से जाकर के कोई साधन नहीं मांगा, मैं दशरथ का बेटा हूं, हमारी मदद कर दीजिए, हमारे पापा आपकी भी मदद करते रहे होंगे। हाथ नहीं फैलाया, इंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी राजा के आगे हाथ नहीं फैलाया, कोई सामान नहीं मांगा, लेकिन फैलाया भी है। जानती हो कहां? केवट के सामने। नाव दे तो गरीब आदमी के सामने, अंतिम आदमी के सामने मेरा राम याचक बन करके झुक सकता है, लेकिन समाज का खून पीने वाले धरना सेठों के आगे मेरा राम याचक नहीं बनेगा। नतीजा, जंग फतह कर ली गई हनुमान जैसे व्यक्तित्व के द्वारा। आप समझो असली मोर्चा संभाला गया। हनुमान की खूबी जानती हो क्या है? हनुमान जी की सबसे बड़ी खूबी, हनुमान जी झूठ का पर्दाफाश करने में माहिर है। हनुमान जी झूठ का पर्दाफाश करने में, कुछ लोग बड़ा झूठ बोलते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं कि पूछो मत। हनुमान जी झूठ का पेच खोल देते हैं, और झूठ का पेच जब खुल जाता है ना तो झूठा आदमी आधा मर जाता है।
जो भी झूठा हो, और इस देश में इतना झूठ बोला जाता है। और सुनो, भले ये लोग बुरा माने, तुमको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा झूठ 3 इलाकों में बोला जाता है। 3 इलाकों में सबसे ज्यादा झूठ। अब इसमें नंबर में कौन आगे पीछे होगा भगवान जाने। सबसे ज्यादा झूठ 3 लोग बोलते हैं। एक तो राजनीति में बोला जाता है, दूसरा प्रेम में, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। महा झूठा, झूठा सपना दिखाते हैं एक दूसरे को, हाँ? पेश करते हैं अपने आप को, प्रेजेंटेशन, मैं ऐसा हूं, ठीक है ना। तो वहां बहुत झूठ बोला जाता है। और तीसरा, तथाकथित धर्म के क्षेत्र में बहुत झूठ बोला जाता है। और झूठा का अगर जैसे मानिए ना कि 4 शंकराचार्य हुए ना, 4 शंकराचार्य है ना, आदि शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना किया। इस समय 4000 से ऊपर घूम रहे हैं। कहां से आए? झूठा नहीं है तो और क्या क्या है? ध्यान रखना, जिसको जो मन किया वो, हमारे व्यास जगत में तो जिसको मन करता है वो जो चाहे वो लिख दे। 1008 लगाओ चाहे 1,08 लगाओ, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख दो, कोई चिंता नहीं। बाद में पता चलेगी पशु वाले डॉक्टर में भी कौन कहने जा रहा है? इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। बहुत झूठ। और झूठा आदमी का अगर भेद भूल गया, जैसे मान लिया कि मैं यहाँ आते समय झूठ बोलूं, जो यहाँ आऊं और आप पूछे कि महाराज कहाँ से आ रहे, अरे भाई मैं अभी मतलब, मान लो इसके पहले मैं बोल रहा था, इसके पहले मान लो मैं इलाहाबाद में बोल रहा था, मान लो, और मैं यहाँ आने के बाद जब आप लोग पूछे कि महाराज कहाँ से आ रहे हैं, मैं सीधे मतलब अमेरिका से आ रहा हूं, बाबतपुर आया हूं, ऑक्सफोर्ड में मेरा लेक्चर था, फिर मतलब वो एल यूनिवर्सिटी गया, कैम्ब्रिज में मतलब प्रोफेसर निकी किमोरा साहब मिले थे, उन्होंने मिलते ही पूछा, मिस्टर अखिलेश मलिशांडेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडियन कल्चर एंड द रिलीजियस सिस्टम। फिर मैंने उनको समझाया इंडियन कल्चर और रिलीजियस सिस्टम के बारे में। आप कहेंगे अरे बाप का जब भाई भौकाल टाइट, बाबा अमेरिका से आ रहे हैं, अरे भाई सामान्य थोड़े हैं। अब मान लो अगले दिन इलाहाबाद वाली मेरी खबर अखबार में आ गई तिलठी में, इलाहाबाद में बोलते हुए प्रयागराज में अखिलेश मलिशांडेल ने कल ये कहा, और आप अखबार वाले क्या गए, ये गुरु आप तो कह रहे थे कि ऑक्सफोर्ड में थे, ये तो झूसी लिखा। तो हम क्या करेंगे कि 4 बजे सवेरे ही अपनी कार उठाएंगे, लेके भाग जाएंगे देवरिया। हनुमान जी झूठ का पोल खोलते हैं। रावण के झूठ को बेनकाब करने वाले व्यक्ति का नाम है हनुमान, क्योंकि झूठ के बल पर अपने नागरिकों के दिमाग को हाईजैक कर लिया था। और झूठ का भेद खोलने वाले व्यक्ति गाली सुनते हैं। हनुमान जी बड़ी गाली सुने, केवल गाली नहीं सुने, लात मारा गया उनको, मारे सिलात करे सी बहु हंसी, हंसी उड़ाया गया। इसी को सब विद्वान कहते थे। बंदर झेलना तो पड़ेगा उपहास कुछ चीजों को खोलने के लिए। हनुमान जी ने भेद खोल दिया कि ये नौटंकी करता है रावण कई मामलों में। इसके नगर में न पैसा है, न जीडीपी ठीक है, न इसके नगर में न बसन है, न घृत है, न तेल है, रहा न गैर ओ बसन घृत तेला। सुसैन वैद्य का हॉस्पिटल खोल दिया है, भीतर दवाइये नहीं है। हॉस्पिटल था, दवा नहीं थी। और रावण बोलता था सारी दुनिया से, मेरे लंका का मुकाबला अश्विनी कुमार नहीं कर सकते, गजब का हॉस्पिटल है हमारे वहां था। हनुमान जी उठा के लाए थे, का दवाई पिलाओ लखनलाल को, का दवा नहीं है। अब मैं डॉक्टर हूं क्या कर लूंगा जब दवाइयां नहीं है तो। हनुमान ने भेद खोला, नतीजा ये हुआ कि रावण मनोविज्ञान के धरातल पर आधी लड़ाई पहले ही हार चुका था। बाकी ताबूत में आखिरी कील ठोकना था, वो ठोक दिया गया। रावण का खात्मा हुआ, और रावण के खात्मे के साथ ही अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले का ढह जाना सदाचार की स्थापना का प्रस्थान बिंदु होता है। बुराई की मौत अच्छाई के आगमन का संकेतक होती है। यकीन मानिए आप, भगवान राम के विजय के साथ ही
सच्चे अर्थों में अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान आई। किसी के जीवन में दैविक और भौतिक ताप नहीं रह गया। अगर है, नोट कर लो, एक बात मैं गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं, हमेशा इसको याद रखिएगा। ये बात, ये एग्जाम्पल कि आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। मैं भी अखिलेश मगई शांडिल अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता हूं। एक गजब का मुकदमा चला, प्रिवी काउंसिल का जमाना था, उसमें एक केस बन गया। केस ये बना बेटियों सुनना, आप पढ़ाई लिखाई करती हो। एक बंदा भूख लगी थी और रोटी खाना था उसको, रोटी नहीं थी और रोटी चुराने के लिए एक आदमी के घर में घुस गया, पकड़ लिया गया रोटी चुराते हुए, मुकदमा ठोक दिया गया। मुकदमे में धारा बनी, पहला घर में घुसने का मामला, दूसरा चोरी करने का मामला, भले वो रोटी ही क्यों ना हो। जब मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा, न्यायाधीश ने सुना और कहा कि इसका फैसला परसों सुनाया जाएगा। लेकिन अदालत फरमान देती है कि नगर के जितने अध्यापक हैं, जितने धर्मगुरु हैं, जितने नेता हैं, जितने ठेकेदार हैं और भी जो जज हैं, वो सब उस दिन आएंगे, उनके सामने फैसला पढ़ा जाएगा। सब लोग आए, ध्यान से सुनना, सब अध्यापक, प्रोफेसर, धर्मगुरु, जज साहब ने बुलाया है, सब बैठ गए। इंजीनियर, डॉक्टर, नेता सब बैठे, खचाखच भीड़। अदालत ने कहा कि तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जांचते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मुजरिम है, घर में घुसने का अपराधी है, रोटी चुराने का अपराधी है। लिहाजा ये अदालत इस मुजरिम पर $10 का जुर्माना लगाती है। उस जमाने के हिसाब से $10 का जुर्माना लगाती है इस गुनाह के लिए। और ये अदालत में बैठे हुए सारे जजों, सारे वकीलों, सारे धर्मगुरुओं, सारे नेताओं, सारे ठेकेदारों के ऊपर $100 का जुर्माना लगाती है कि तुम्हारे ऊपर समाज को बनाने की जिम्मेवारी थी। तुमने एक ऐसा समाज बनाया कि एक आदमी को रोटी खाने के लिए भी चुराना पड़ रहा है। धिक्कार है तुमको। आप धनवान थे, आपके बगल में कोई गरीबी से भूख से मर गया, शर्म आनी चाहिए आपको। आप बलवान थे और आपके सामने किसी बच्ची के साथ छेड़खानी कहीं कर दिया गया, आप बोले नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप नौजवान थे और अच्छे उद्देश्यों के लिए अपनी जान को दे देने का जज्बा आपके भीतर नहीं आया, शर्म आनी चाहिए आपको। डर गए आप, शर्म आनी चाहिए आपको। हथियार दिखा करके डराया था कभी एक सचमुच के ताकतवर व्यक्ति ने, परशुराम ने, मार दूंगा, काट दूंगा, दफन कर दूंगा, ऐ लड़के डर जा। राम जी आए, गुरुदेव फार्मूला काम नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा हम लोग अभय लोग हैं। कहम स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, अकाल हूं डरहि नरन रघुबंसी, काल हूं डरहि। एक ऐसा नौजवान, 10 नौजवान केवल हर गांव में पैदा हो जाएं ऐसे, जो हर प्रकार के सरोकारों को किनारे करके सामाजिक सरोकारों को बल दें, जो सिस्टम से घोषणा कर दें कि हम किसी भी धार्मिक संगठन, जमात या किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन, जमात के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं। तो आपका प्रेशर बनेगा, अगलों पर प्रेशर बनेगा। इसको पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक का प्रेशर। 10 नौजवान हो और अगले को पता न हो किधर जाएंगे तो दबाव में रहेगा। अगर पहले से ही मैं देखता हूं अपने इलाकों में कई जगह, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि अगर कोई रहनुमा आए तो हम तुरंत कहें कि सर प्रणाम, नमस्कार, आप एक बात कह के गए थे, वो हुआ नहीं, मामला गड़बड़ है, वहां थोड़ा देखवा लीजिएगा। ये ज्यादा सटीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई आ गया, मंत्री चाहे कोई भी, 2 कदम पर घरवा है जरा, तो काहे को अगला प्रेशर में आएगा भाई? वो काहे को प्रेशर में आएगा? वो जानता है कि हमारी परिक्रमा चल रही है।
है ना, बी इंडियन सिटीजन, ताकि आपका एक प्रेशर बना रहे। ध्यान रखना, आप राम भी यही चाहते थे और इसीलिए कहा कि सुनो, हमसे राजा मान के डरना मत। तो भगवान राम का राजगद्दी पर बैठ जाना सच्चे अर्थों में एक बेहतर समाज की स्थापना, जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं, जहां पर बेटियों के हक पर कोई डाका नहीं, जहां पर गरीब को इतना ना हो जाए कि अपने आप को बाजार में बेच दे और कोई इतना अमीर ना हो जाए कि गरीबों को खरीद ले। कहा कौन है राम? मारी मारिक महंगे किए असस्ते तृण जल अनाज, तुलसी साहिब से ये राम गरीब नवाज। मेरा राम गरीब नवाज है। जब राम गद्दी पर बैठे तो तुलसी ने घोषणा किया कि देखो ना कौन राजा बना है। का कौन बना है? राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय, गए सब शोका। एक बार खूब जोरदार ढंग से बोल दीजिए, बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय। और हमारा मन कर रहा है कि आप लोगों की सोहबत में मैं भी कुछ गा दूं राम की राजगद्दी के प्रक्रम में। तो आप सिंथेसाइजर बजाएंगे, हम कुछ गाएंगे, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। आप लोग भी दोहराएंगे, ठीक है? सब लोग दोहराएंगे मिलकर के। और उसके बाद फिर आरती की प्रक्रिया, सारी चीजें होंगी और उसके बाद मतलब संचालक जी आप सबको बताएंगे। हाँ, नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। सुर मिल रहा है? नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। अरे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरुन कर काहू सन कोई, भयरुन कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। मन को मिलो रे आराम मगन मन नाचो रे, मन को मिलो रे आराम मगन मन नाचो रे। नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। अरे नाचो रे नाचो रे नाचो रे, नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। सबने मिलकर कथा कराया, सबने मिलकर कथा कराया। सारे तीर्थों को बुलवाया, सारे तीर्थों को बुलवाया। काशी आया मथुरा आया, काशी आया मथुरा आया। अवध धाम बन ठन कर आया, अवध धाम बन ठन कर आया। अरे आ गया आ गया आ गया चारों धाम मगन मन नाचो रे, आ गया चारों धाम मगन मन नाचो रे। नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। हमने
हमने सबको कथा सुनाया, हमने सबको कथा सुनाया, हमने सबको कथा सुनाया, हमने सबको कथा सुनाया, राधिका जी ने कथा सुनाया, राधिका जी ने कथा सुनाया, धरणीधर ने कथा सुनाया, धरणीधर ने कथा सुनाया, विद्यार्थी ने कथा सुनाया, विद्यार्थी ने कथा सुनाया, मनोज जी ने कथा सुनाया, मनोज जी ने कथा सुनाया, चंदन ने यह कथा कराया, जन जन ने यह कथा कराया, आनंद ने यह कथा कराया, आनंद ने यह कथा कराया, राजनाथ ने कथा कराया, राजनाथ ने कथा कराया, आशुतोष ने कथा कराया, आशुतोष ने कथा कराया, सब जनता ने कथा कराया, सब जनता ने कथा कराया, माता जी ने कथा कराया, माता जी ने कथा कराया, हमने सबको कथा सुनाया, हमने सबको कथा सुनाया, कथा हुई रे विश्राम मगन मन ना तोरे, कथा हुई रे विश्राम मगन मन ना तोरे, ओ ना चोरे ना चोरे ना चोरे हाँ ना चोरे, ना चोरे ना चोरे ना चोरे हाँ ना चोरे, सबको सीताराम मगन मन ना चोरे, सबको सीताराम मगन मन ना चोरे, मन गए राजा मगन मन ना चोरे, मन गए राजा मगन मन ना चोरे, मन गए राजा मगन मन ना चोरे, मगन मन ना चोरे। चंद्र की राजा रामचंद्र की सीता मैया की बोलो बजरंग बली की हर एक इंसान की भक्त और भगवान की दिलठी धाम की आर्त माता की हर 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 महादेव। संचालक